हेलो दोस्तों, मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं जुर्म की दास्तान, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन अपराध कहानियों की ओर जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। यह घटना घटी थी अक्टूबर 2024 में, जब अमेठी जिले की एक शांत रात गोलियों की आवाज से गूंज उठी। जरा सोचिए, एक हंसता खेलता परिवार, एक खुशहाल जिंदगी, और फिर अचानक गोलियों की आवाज। सिर्फ कुछ मिनटों में सब कुछ खत्म। एक पति पत्नी और उनकी मासूम बेटियां, सब कुछ खून से लथपथ। आखिर ऐसा कौन था जिसने इस खूबसूरत परिवार को मिटा दिया, और क्यों? 3 अक्टूबर 2024 उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का शिवरत्नगंज थाना क्षेत्र, अहोरवा भवानी इलाका, एक बाजार के बीच स्थित अवस्थी निवास, जहां चारों तरफ चहल पहल थी। शाम के 7 बजे का समय, मां अहोरवा भवानी मंदिर और मां दुर्गा पंडाल से भजन कीर्तन की आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक धड़ 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 लगातार गोलियों की आवाज ने माहौल को दहशत में बदल दिया। राम मनोहर यादव, जो पास के मेडिकल स्टोर के मालिक थे, पहले इसे पटाखों की आवाज समझे, लेकिन जब दोबारा वैसी ही आवाजें आई तो उनके मन में शक पैदा हुआ। यह आवाजें उनकी दुकान के पीछे स्थित छोटे से किराए के मकान से आ रही थी। साहब, मेरी दुकान के पीछे किसी ने गोलियां चलाई हैं, जल्दी चलिए। राम मनोहर घबराते हुए पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लोहे का गेट खोला। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में 4 लोगों के खून से लथपथ शव पड़े थे। एक पुरुष, एक महिला और 2 मासूम बच्चियां। ये थे सुनील कुमार, रायबरेली जिले के सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक, उनकी पत्नी पूनम भारतीय और उनकी 2 बेटियां, 5 साल की दृष्टि और 1.5 साल की समीक्षा। चारों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली। पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। फॉरेंसिक टीम, एसटीएफ, डॉग स्क्वाड, सबको लगाया गया। क्राइम सीन से 9 गोलियों के खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। लेकिन सवाल यह था, इतनी भीड़भाड़ वाली जगह में यह कातिल आया कैसे और गया कैसे? जांच के दौरान एक नाम सामने आया, चंदन वर्मा। चंदन, जो एक लैब टेक्नीशियन था, कभी पूनम और सुनील का पड़ोसी हुआ करता था। वह पूनम को पसंद करता था, लेकिन जब पूनम ने उसे ठुकरा दिया तो वह पागल हो गया। 18 अगस्त को उसने रास्ते में पूनम के साथ बदतमीजी की, सुनील से मारपीट की और जाति सूचक गालियां दी। इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ और चंदन गिरफ्तार हुआ, लेकिन जल्द ही जमानत पर छूट गया। इसके बाद उसने कसम खाई कि वह इस परिवार को खत्म कर देगा। उसने अपने व्हाट्सएप बायो में लिखा, 5 people are going to die. I will show you soon. 3 अक्टूबर की शाम चंदन अपनी बुलेट बाइक से अमेठी पहुंचा। उसने दीपक नाम के एक शख्स की दुकान पर बाइक खड़ी की और मंदिर जाने का बहाना बनाया, मगर वह सीधे सुनील के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने झगड़ा शुरू किया और फिर अपनी पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सुनील, पूनम और उनकी दोनों मासूम बेटियों को बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद उसने खुद को भी मारने की कोशिश की, मगर उसकी पिस्टल मिसफायर हो गई। फिर वह छत के रास्ते भाग निकला। पुलिस चंदन के पीछे लग गई। 4 अक्टूबर की शाम नोएडा के जेवर टोल प्लाजा के पास एसटीएफ ने चंदन को धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया। जब पुलिस उसे हथियार बरामद करने के लिए लेकर गई तो उसने पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और फिर उसे अस्पताल भेजा गया। 7 अक्टूबर को पुलिस ने एक गैंग से 5 मुंगेर निर्मित पिस्टल बरामद की, जिससे चंदन ने अपनी पिस्टल खरीदी थी। पुलिस ने 27 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी। सरकार ने मृतक परिवार के परिजनों को आर्थिक मदद और नौकरी देने का ऐलान किया। अब यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और जल्द ही हत्यारे को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक सीख है। प्यार में जुनून कभी कभी विनाश की ओर ले जाता है। अपराध करने से पहले सोचिए, क्या एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी की कीमत चुका सकता है? अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जुर्म की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और चौंकाने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।